प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी पूरे पाकिस्तान में उरूज पर पहुंच चुकी है। हर पार्टी की कोशिश है कि उसके उम्मीदवार हलकों में मौजूद रहें और आवाम के मसाइल सुने और उनको हल करने के लिए वादे करें और साथ ही साथ दावे वो इसलिए क्योंकि माजी में भी ऐसा ही होता आया है। आज हम मौजूद हैं कराची के ऐसे हलके में जहां पर बहुत ही सारे मसाइल हैं और इन मसाइल के हल करने के लिए उम्मीदवार डिफरेंट पार्टीज़ के मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ NA 235 और ये NA 235 जो है वो हमेशा से ही तवज्जो का मरकज़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर तरक्याती काम हुए, वो इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर तरक्याती काम हुए ही नहीं है। क्या मसाइल है, कौन सी जमात फेवरेट है और आवाम इस इलेक्शन से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखती है, किस पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगी, ये सब सवाल करेंगे आवाम से और इस हल्के के मसाइल जानेंगे। तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से आपको हमने बताया कि NA 235 में मौजूद है, PS 98 इस हल्के में मौजूद है। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि किस तरह से आवाम के मसाइल वो सुन रहे हैं और क्या आवाम चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हल्के में मौजूद हैं। आप जाहिर सी बात है नई पार्टी है, आवाम क्या जानती हैं जब से आप इस उम्मीदवार बने हैं इस PS 98 के, तो आप आवाम के अंदर मौजूद, तो क्या कह रही है आवाम, क्या कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है उम्मीदवारों से और किसको वोट देना चाहती है? देखें, इलेक्शन तो अभी अनाउंस हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने आवाम के अंदर मौजूद होते हैं। उसकी मौजूदगी जो है वो इलाकों के अंदर आपको दिखाई देगी। सस्ते सब्ज़ी के बाज़ार लगाकर, अवामी सहूलत बाज़ार लगाकर इन्हीं इलाकों के अंदर हमने मेडिकल सेंटर खोले हुए हैं और लोगों को सस्ती रोटी के तंदूर लगाकर 20 रुपये में 3 रोटियाँ फराहम कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे काम करके अपनी मदद आपके तहत, ना हमारे पास इक़्तिदार है ना इख्तियार है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि कौन हकीकी कौम का खिदमत है और कौन झूठे दावे और वादे करके हमारे साथ आके हमें लारे लपे लगाते हैं। अभी आप बाहर निकलेंगे, ये कराची है। ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मैं ये समझता हूँ कि ये माशी हब है जो 65% पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है और 90% सिंध को रेवेन्यू देता है। लेकिन यहाँ आप गलियों में चल के देखें, बाज़ारों में निकलें, सड़कें यहाँ की देख लें, पानी की सूरत हाल देख लें। लोगों के पास पानी, मीठा पानी के लिए मैसर नहीं है। टैंकर डलवा के गरीब लोग हैं, 8-8 हज़ार का एक टैंकर है जो अपने घरों में डलवा कर अपने घर में गुजारा कर रहे हैं। अभी जो ही इलेक्शन अनाउंस हुए पार्टियां ऐसे बाहर आ गई हैं और मैं यहाँ पर मिसाल दूंगा कि यूरोप के अंदर वो जानवरों की आंखों के ऊपर VR सेट लगाते हैं। वो एक दूरबीन सी होती है, उसके अंदर उनको सब्ज़ दिखाया जाता है और वो गाय, जानवर, भैंसें वो समझती हैं कि हम हरियाली में फिर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह आज सियासी पार्टियां बड़े बड़े स्लोगन लेकर और बड़े बड़े नारे और दावे लेकर वो आ रहे हैं लोगों के पास और उसी तरह का लोगों की आंखों पे VR सेट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। साहब, आपने कहा कि हम सस्ती रोटियां प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, सस्ती सब्जियां लगा रहे हैं, तो क्या इन सब चीज़ें करने के बाद, ये तमाम तरह इक़दाम करने के बाद आप समझते हैं कि आवाम इस हल्के की वोट देगी आपको या ये नाकाफ़ी है? देखें, ये हमारे पास ना कभी इक़्तिदार रहा है ना इख्तियार रहा है। ये हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और हमने अपनी अहलियत साबित की है कि अगर अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है और लोग हम पर इत्मीनान, मैं ये समझता हूँ कि लोग इत्मीनान करने के लिए तैयार हैं, मगर यहाँ इतना लोगों को कैप्चर किया हुआ है, खौफज़दा किया हुआ है कि लोग डरते हैं, उनको कोई मुंह नहीं देता। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बेखौफ होकर हमारी सियासत खिदमत इंसानियत ये स्लोगन लेकर और शऊर को वोट दो को स्लोगन लेकर मैदान के अंदर उतरे हैं। हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं और लोगों का खौफ दूर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक मुतबादिल यहाँ कराची के अंदर लोगों के सामने पेश नहीं किया जाएगा तब तक लोगों का खौफ नहीं उतरेगा। अब्दुल क़य्यूम साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इस हल्के में मौजूद हैं और सिर्फ इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही, आप इलेक्शन करीब है इसलिए नहीं है यहाँ पर, आप पहले से मौजूद हैं। आप लोगों को तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इस हल्के में मौजूद हो या दीगर हल्कों में आपके उम्मीदवार हैं, मगर आप क्या समझते हैं कि PS 98 और NA 235 का क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इसकी प्रायोरिटी पर आवाम को उस मसाइल से छुटकारा दिलाने की अशद ज़रूरत है? पूरा कराची इस वक्त मसाइलिस्तान का गढ़ है और कराची से अगर हम अपने हलके की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि कराची में सबसे बड़ा जो मसाइल का गढ़ है ये NA
235 है और मेरा PS 98 है। यहाँ ना लोगों के पास सबसे बड़ा जो मसला है, मैं देखता हूँ कि हमारी माएँ और बहनें बापर्दा ख़वातीन वो अपने कंधों पर गैलने उठाकर दूसरे महल्ले तीसरे महल्ले में जाती हैं और पानी लेने के लिए जाती हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का है। गैस यहाँ पर आती नहीं है, बिजली जो है ना 1 घंटा आती है, 3 घंटे आती नहीं है। गलियों के अंदर चले जाएं, सीवरेज का नामो निशान नहीं है। और ये जिस तरफ भी निकलें आपको मसले ही मसले नज़र आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इन सारे मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती है और अगर अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हम ऐसा PS 98 को बनाएंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हल्के की मिसालें दी जाएंगी। ठीक है, आप क्या समझते हैं सर कि क्या पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी या दीगर पार्टी को छोड़ के नई पार्टी को मौका देना चाहिए इस बार? जी बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी जितनी भी है चोर लुटेरे हैं और हम मोहल्ले गलियों के अंदर जाकर देखेंगे ना पानी का मसला हल किया आज तक। जब से इक़्तिदार में आई है ना गैस का मसला ना बिजली का मसला। इधर भी बिजली अगर 1 घंटा आती है 3-3 घंटे गैस। आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी। कितने साल हो गए इस इलाके में रहते? 8 साल हो गए सर। 8 साल से ये मसाइल जू के तू हैं। जो वैसे पहले पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार वोट लेकर इक़्तिदार में उन्होंने कोई काम करवाया? बिल्कुल वादे करती है लेकिन काम बिल्कुल वादे करती है मगर कोई काम नहीं है। तो आप समझते हैं कि पानी का सबसे बड़ा मसला है जो कि देरीना मसला पूरे कराची का बन चुका है? जी पानी का मसला हल तो हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी है लेकिन वो क्या कहते हैं गैलन बेचते हैं या टैंकर बेचते हैं, टैंकर माफिया बेचती है। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं कि मसाइल बहुत सारे हैं, इस बार वोट किसको देंगे आप? जो आप समझते हैं कि वोट देने के बाद मसाइल हल होंगे या वैसे ही जैसे चलता आ रहा है निज़ाम सारा? ये शुरू से ऐसे चलता आ रहा है, पार्टी जीत रही है, बोलती है हम ये पूरा करेंगे मगर पूरा नहीं हो सक रहा है इनसे। ये इतने मसाइल हो रहे हैं, पानी का और बिजली का हो रहा है। आवाम को ये ज़रूरत है कि चाहिए। आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके मसाइल हल करेगी? मरकज़ी मुस्लिम लीग इंशाल्लाह ये हल करेगी। तो क्या ये हल्के में मौजूद है, दूसरी पार्टी आ रही है या सिर्फ इन्हीं के उम्मीदवार आ रहे हैं? इनके उम्मीदवार अभी आ रहे हैं, पहले आते थे ये झूठे वादे करके चले जाते हैं, वापसी आते नहीं। ये सालों साल नज़र नहीं आते, एक मरतबा आते नज़र जब जिस टाइम पे वोट लेने आते। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं कि जाहिर सी बात है बहुत सारी नई पार्टियां भी इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कराची के। कराची जाहिर सी बात है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके अवाम बहुत दिल खोल के हर चीज़ में पूरे पाकिस्तान की मदद करती है। मगर आप क्या समझते हैं इसी के साथ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, तो वोट किसका होगा? आप समझते हैं कि इस बार तब्दीली होगी, कुछ चेंजेस हमें दिखेंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल तब्दीली आएगी। मरकज़ी मुस्लिम लीग को हम वोट देंगे अपना। पहले सारी जमातों को हम आजमा चुके हैं, सालों साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन मसाइल जूँ के तू हैं, बल्कि मसाइल बड़े हैं पहले से। और पानी का मसला सबसे अहम है, उसके साथ साथ गैस का मसला है, बिजली का मसला है और उससे इन सारी चीज़ों से बढ़कर मसला मंशियात का मसला है। बिल्कुल मंशियात है, मंशियात बिकती है, सारे अदारे खामोश हैं, सब ने आंखें बंद की हुई हैं। लिहाजा इस पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मरकज़ी मुस्लिम लीग काम करेगी। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं NA 235 और PS 98 में, और ये हल्का हमेशा से तवज्जो का मरकज़ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। अवाम के मसाइल बहुत सारे हैं जो कि हल होने हैं, कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह होंगे। अवाम वोट भी दे देगी तो लगता यही है कि मसाइल हल नहीं होंगे। मगर 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें क्या होने जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। मगर उम्मीदें वाबस्ता हैं नई पार्टियों के साथ भी और पुरानी पार्टियों के साथ भी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 98 NA की सीट 235, जो कि जो मैं आपको बता रही थी ना कि हमेशा से ये हल्का तवज्जो का मरकज़ इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। अब आप ये देखें कि ये जिस गलियों में जा रहे हैं हम, गुलजार हिजरी का ये इलाका कहलाता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। और इन इलाकों में यही सिचुएशन है कि सीवरेज का जो निज़ाम है पूरे कराची की तरह इस इलाके में भी, इस हल्के में भी तबाह बर्बाद हो चुका है। पानी आता नहीं है। अवाम मौजूद है हमारे साथ। सर, आप क्या समझते हैं कि इस हल्के में सबसे ज़्यादा मसाइल तो हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर आप यहाँ पर रिहायशी हैं, कितने सालों से रह रहे, पहले ये बताएं। ये गोठ नहीं बना था, हम इधर रहते। अच्छा, मतलब कई साल गुजर चुके हैं। क्या मसाइल है इस हल्के के? सर पानी नहीं है, ये गटर भरे हुए हैं, गटर कोई नहीं बनाता। जो आता है बाउंड्री लेनी है चला जाता है, बातें करके चले जाता है।
वोट किसको देते थे आप? किसको वोट वोट वो देंगे? देंगे को हमारा काम करेंगे तो हम उसको वोट देंगे। तो वो कौन है? किसको वोट दिया लास्ट टाइम आपने? वो तो भाई कोई आएगा तो हम उसको देंगे ना, हमारे को क्या पता कौन सी पार्टी है। ये अच्छा, अभी पता तो नहीं इस आप हल्के कौन सी पार्टी में आए। अभी इस हल्के में कोई उम्मीदवार भी नहीं आया किसी पार्टी का? सिर्फ आते हैं या बीपी वाले आते हैं, उसको हम पहुँचाते नहीं है। क्योंकि हमारा ये देखो ये हाल कैसा है, जब काम नहीं करते हम क्या तो उसको अब आप क्या समझते हैं कि आप किसको वोट दिया जाए जो काम करेगा? जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। मगर वोट से पहले वोट तो देना पड़ेगा, फिर उसके बाद काम होगा। इससे पहले तो कोई काम क्यों ही नहीं दे जाएंगे नहीं उधर, होगा। वोट के लिए नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा तो क्या क्या हम से घर से खाते हैं क्या? कमाते अपने अपने आप में खाते हैं, अल्लाह देता है। ठीक है, तो हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं और अब आप ये हल्का देखें कि किस तरह से तबाह बर्बाद है। और बात करें हमसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? इस हल्के में क्या मसाइले हैं? बहुत मसाले हैं, बता बता के थक गए हैं हम। फिर भी क्या? और पानी का मसला है, गटर फाट रहे हैं, बिजली का कम है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये जो जौहर बना हुआ है गंदे पानी का, तो ये हर गली में इस तरह का हर मंजर है? हर गली में है। पानी कितने सालों से नहीं आया? 4-5 महीने हो गए। अच्छा, इससे पहले आता था? हाँ, पहले आता था, अभी कम है। अभी कम है। किसको वोट देते हैं? हम बेनज़ीर को देते हैं। तो क्या बेनज़ीर के उम्मीदवारों ने, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने, बीबी शहीद के उम्मीदवारों ने काम किया इस इलाके में? काम तो नहीं किया, उसको दे रहे हैं, इसलिए तो वो अच्छी थी। अच्छा, वो अच्छी थी, बीबी से मोहब्बत हाँ, थी। बीबी से हम मोहब्बत है। आप क्या समझते हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे तो क्या उनसे कहना चाहेंगे? करे महंगाई कम हो, महंगाई कम हो बस। महंगाई कम हो। क्या कहेंगे चाचा, कितने मसाइल है? ये मैंने पानी नहीं है, गैस नहीं है, हम लोग जो है ना बहुत परेशान है। और पीपी वाले उस दिन आए थे यहाँ सर्वे करके कि भाई हम ये करते हैं वो करते थे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातें होती है, बातें वादा होती है, किया बस जाता बातें। है। करते हैं कुछ भी कोई भी तो आप किसका वोट है, किसको हम तो देंगे? पीपल्स पार्टी को देते हैं, बेनज़ीर को देते हैं, लेकिन कोई हो ना हमारे देखभाल करने वाला। वोट भी देकर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। नहीं करते हैं ना, तो टोपी ड्रामा करते हैं, भाई हम करते हैं वोट हमको दो। क्या वोट कहना हमसे चाहेंगे? देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हमारा गरीब का सहूलत होना चाहिए बस। गरीब का सहूलियत होना जी चाहिए। हाँ। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर इस हल्के में हम मौजूद है, ये NA 235 और PS 98। आप इस हल्के के मसाइल आप इन्हीं की ज़बानी, आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि इनका वोट तो पीपल्स पार्टी को जाता है, मगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो वोट लेकर इक़्तिदार में जाते हैं, जीत कर काम नहीं किया जाता। तो आप ये जो मंजर देख रहे हैं, ये NA 235 और PS 98 के मंजर हैं। जाहिर सी बात है, हम पूरे कराची में हर हल्कों में जा रहे हैं और आवाम की जो फरियाद है, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची अब मसाइल का गढ़ बन चुका है। देरीना मसाइल हो चुके, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, पानी की बंदिश हो, कचरा हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर गली मोहल्लों को बनाने का अमल हो। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एरिया गली का ये पूरा गंदे पानी से अटा हुआ है और काई जम गई है, ताफुन फैल रहा है और सब गलियां एक जैसी ही हैं इस गुलजार हिजरी की। इतने बड़े हल्के में बात वही होती है कि वोट तो दिया जाता है, वोट के लिए तो लोग आते हैं, मगर साथ ही साथ मसाइल की हल की बात तो सब कर रहे होते हैं, मगर 5 साल में कोई भी मसला हल नहीं किया जाता। आवाम के दरमियान हम मौजूद हैं, आवाम की महरूमियाँ आपको उन्हीं की ज़बानी सुना रहे हैं और साथ ही साथ यही सवाल होता है कि अब इस निज़ाम को कौन बेहतर बनाएगा, किस पार्टी से उम्मीद वाबस्ता है। आवाम कहती है कि हमेशा से पार्टियों को वोट देते हैं मगर काम कोई भी नहीं किया जा रहा। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ के मसाइल हम खुद देख रहे हैं, इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आता, गलियाँ टूटी फूटी हैं। क्या सरकारी स्कूल हैं इस इलाके में मौजूद, सरकारी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है कोई? नहीं, इधर सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी भी है। ये गली का ये हाल आप देख रहे हैं, सर्वे नहीं रोड है, नहीं पानी का खिचड़ी, यहाँ गंदगी में पड़े हुए हैं हम लोग। लेकिन मेहरबानी करे गवर्नमेंट के मसला हल करे। किसको वोट देते हैं? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है यहाँ पर, आप लोग वोट देते हैं, तो कोई कायम नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अगर आए बोल के गए, बोले हाँ हम लोग करेंगे, लेकिन किया नहीं है। अभी उम्मीदवार आते हैं यहाँ पर जो खड़े हुए इस हल्के से? अभी कोई भी नहीं आ रहा है, बस पहले एक मरतबा आया यहाँ पे जलसा करके गए, बोले हम करेंगे काम, लेकिन नहीं किया इन्होंने काम अभी तक। ठीक कहेंगे, क्या कहेंगे सर, इतना बुरा हाल है इस हल्के का, इस इलाके में बहुत मसाइल है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल वालों का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे इस पसमानदा इलाके में आने की इंतहाई कोशिश की और मैं इंतहाई मशकूर हूँ।
इस गंदे तरीन इलाके में जो कराची का एक इंतहाई पसमानदा इलाका बन चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये सूरत हाल जो बनाई हुई है हमने उन लोगों से बनवाई है जिनको हमने वोट दिया है। इन लोगों को सालों से हम वोट देते आ रहे हैं, दहाइयों से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन ये उबलते हुए गटर और ये टूटी हुई सड़कें, ये ख़राब रोड और पानी और बिजली और गैस की जो अदम फराहमी है, मैं इंतहाई परेशान हूँ इस बात से कि हम और हमारे लोग अब तक भी इनको पूजा करते हुए इनको वोट देते आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो आप खुद सुन रहे हैं इस हल्के के मसाइल और यहाँ की आवाम जो कि कह रही है कि बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए लोग आते तो हैं मगर हल नहीं करते हैं, वो सिर्फ ज़बानी खर्च होती है सारी चीज़ें। अब साथ ही साथ हम कराची के हर हलकों में जा रहे हैं और ये आवाम से जान रहे हैं कि वहाँ के मसाइल क्या है। हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है, सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है, सरकारी स्कूलों के हाल तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन मसाइल जो कि ये बुनियादी हुकूक हैं और बुनियादी सहूलियात हैं, सियासतदान सियासी पार्टियां जो कि इक़्तिदार में वोट लेकर आती हैं, इनको देने के लिए बिल्कुल वोट के वक्त तो ये बातें होती हैं मगर वोट लेने के बाद भूल जाती है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों और कब तक ये होता आएगा और कराची के साथ इस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियों में तमाम पार्टीज़ बहुत ज़्यादा जो गहमा गहमी है वो दिख रही है और पार्टियों की तैयारी उरूज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हर पार्टी की, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो और या दीगर पार्टी हो, पाकिस्तान के हर हिस्से में उम्मीदवार अपने हलकों में मौजूद हैं और उन हलकों में आवाम से रिक्वेस्ट की जा रही है, आवाम को कोशिश की जा रही है उनको ये इस बात की तरफ लेकर आएँ कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए, उनके उम्मीदवारों को वोट दिया जाए, ताकि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उम्मीदवार कामयाब हों उनकी पार्टी से। साथ ही साथ कई पुरानी पार्टी जो कि जाहिर सी बात है बहुत सारी पार्टियां आपने, क्योंकि जिसमें आप मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जमात इस्लामी की बात करते हैं और MQM की बात करते हैं, मगर साथ ही साथ कुछ नई पार्टियां जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और आज हम बात करेंगे NA 235 की और उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वाइस प्रेसिडेंट है फैसल नदीम साहब, जो उम्मीदवार भी हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। फैसल साहब ठीक हैं आप? अल्लाह का फजल है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब से पाकिस्तान बना है इलेक्शन हो रहे हैं, मगर इलेक्शन में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आवाम को अपनी तरफ माइल करना होता है और ये कहना होता है कि हम जब जीतेंगे, आप हमें वोट देंगे तो हम आपके वोटों से इक़्तिदार में जाकर काम करेंगे। मगर साथ ही साथ जो पुरानी पार्टियां, जैसे हम पीपल्स पार्टी की बात कर लें, मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, जमात इस्लामी की बात कर लें या दीगर जमातें हैं उनकी बात कर लें, वो हमेशा से इक़्तिदार में रही हैं, हमेशा बारी आई है उनकी, क्योंकि अवामी मकबूलियत है। मगर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को किस तरह से आवाम में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो हल्का मुंतखब किया है 235 बड़ा डिफ़िकल्ट है, वोटर्स की तादाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से आप चाहेंगे कि आपकी पार्टी को आपको वोट दिया जाए? देखें, हमारी पार्टी को क्यों वोट दिया जाए, तो इसका जवाब तो इलाकों में मौजूद है, गलियों में मौजूद है, मोहल्लों में मौजूद है, सड़कों पे मौजूद है, सेवरेज में मौजूद है, ड्रेनेज में मौजूद है, बिजली में मौजूद है, गैस में मौजूद है, तालीम में मौजूद है, सेहत में मौजूद है। इस वक्त हम मुल्क के सबसे बड़े शहर में मौजूद हैं जी, और उसके एक हलके में मैं मौजूद हूँ। और आप जब अवामुन्नास में यकीनी तौर पर जा रही होंगी, आप गली कूचों में भी जा रही होंगी और सारी चीज़ों को देख रही होंगी, तो इसके जवाबात वहाँ पर मौजूद हैं कि बार बार इक़्तिदार में आने वाली जो जमातें हैं उन्होंने इस शहर को, इस मुल्क को क्या दिया है। यानी इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है और जो हालत-ए-ज़ार है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो वो ये बतलाती है कि ये तमाम तर जितनी भी जमातें हैं, ये एक फरसूदा जो है एक सियासी सिस्टम उसको लेकर जो है वो आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। ये हर दफ़ा एक ही जैसी बात करती हैं, दावे करती हैं और आवाम के साथ झूठे वादे करती हैं। तो ये समझ लें कि इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है कि मकसद जो है दूसरे लोग आएँ और आकर मकसद जो है वो अपने आप को आवाम के सामने ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है उनको आवाम के सामने अपने आप को जो है ना पेश करें। और मैं ये समझता हूँ
कि हम जब अपनी बात लोगों के सामने कर रहे हैं, उनके सामने जाकर बयान कर रहे हैं, तो एक बहुत मजबूत किस्म का बयानिया हमारा ये है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो आप हमसे भी सवालात कीजिए, हमसे भी पूछ लीजिए कि हमने क्या करना है। लेकिन जो दूसरे लोग जो पिछले इलेक्शन में आए थे, उससे पिछले इलेक्शन में आए थे और उससे पिछले इलेक्शन में आए थे, उनसे ये पूछने के साथ कि आपने क्या करना है, ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि बार बार आप MNA बने, MPA बने, आप वज़ीर बने, आप मुशीर बने, आपकी हुकूमत सूबे में बनी, आपकी हुकूमत विफाक में बनी, आप बल्दियात में जीत कर आए, आपने क्या किया। तो ये समझ लीजिए कि इस सवाल का जवाब जो आपने किया है ये गलियों मोहल्लों में मौजूद है। ठीक है फैसल साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो मुझे बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज है आपकी पार्टी को दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट अपने उम्मीदवार खड़े करना, और NA की सीट हो, PS की सीट हो, तो क्या पूरे मुल्क भर से आप लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं या सिर्फ कराची में? देखिए जी, 530 उम्मीदवार हैं हमारे मुल्क भर से जी, और उसमें जो है कौमी असम्बली में भी हैं, सूबाई असम्बलियों में भी हैं। और ये जो आपने बात की है कि दूसरी पार्टियों की जानिब से हमारे लिए जो चैलेंज है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। यानी चैलेंज एक तो इस सूरत में होता है कि जब इन्होंने काम किया हो बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा काम कर लिया हो कि हम अपने आप को लोगों के सामने जाकर पेश करते हो, तो लोग हमें ये कहते हो कि जिन लोगों के मद्दे मुकाबिल आप आ रहे हैं वो इंतहाई अहल हैं और उनके मुकाबले पर आपको नहीं आना चाहिए। एक तो ये होता है, इस तरह का मैं ये कहता हूँ कि ये चैलेंज बड़ा बेहतरीन है, और अगर इनकी तरफ से ये चैलेंज मिलता हो तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन चैलेंज इनकी तरफ से दूसरा होता है, ये धौंस के ज़रिए, धमकी के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, लोगों को डरा के, लोगों को खौफजदा करके, और मुख्तलिफ़ अतराफ़ से जो हथकंडे इनके ज़रिए से जो है वो लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से जिस तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो इंतहाई मजबूत हैं और मुस्तहकम हैं, और इंशाअल्लाह मुल्क भर से डट कर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम इनका जो है मुकाबला करेंगे। फैसल साहब, मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि हम आवाम में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, आवाम से बातचीत कर रहे हैं, आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं, तो क्या मंशूर है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का इंतखाबी निशान को लेकर जब आप जा रहे हैं कि इस पर ठप्पा लगाए, तो क्या आवाम क्या सवाल कर रही है? आप लोगों का मंशूर क्या है? क्या चाहते हैं कि क्या चेंजेस आए जो कि आपको वोट देने के बाद जब आप इक़्तिदार में जाएं तो आप उस पर फोकस करेंगे? हमारा एक मुरतब शुदा मुकम्मल मंशूर है, और इंशाल्लाह एक आध दिन में आप देखेंगे कि उसकी बाकायदा रूनमाई भी हो जाएगी। लेकिन एक स्लोगन के साथ इंशाल्लाह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारा स्लोगन है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। अच्छा, एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2-2.5 साल हुए हैं कि हमने बाकायदा तौर पर अपना ये सियासी सिलसिला शुरू किया, और सियासत में आने की भी वजूहात हैं, और वजूहात तो वही हैं कि जो अभी मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि मुल्क जो है वो मुसलसल नीचे जा रहा है। आप किसी भी जाविये से देख लें, हर जाविये से कोई एक जाविया ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम ये कह सकें कि हमारा मुल्क दुनिया में आगे बढ़ा है। 25 करोड़ का हम मुल्क हैं, ठीक है जी, हमारी 70% यूथ है, हम एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सरज़मीन पर रहते हैं, हमारे दरिया बेहतरीन है, सहरा बेहतरीन है, हमारे पहाड़ बेहतरीन है, हमारे समंदर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गवादर की बात पूरी दुनिया में होती है, वसाइल हमारे पास, खेत खलियान फसलें सब कुछ मौजूद हैं, लेकिन नाअहल लोगों के हाथ में होने की वजह से आज जो हशर इस मुल्क का है वो आपके सामने है। तो इस सूरत में ये समझ लीजिए कि हम जो है वो जब मैदान में आए हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल के साथ हमारे पास एक पूरी हिस्ट्री मौजूद थी। हम तकरीबन 2-2.5 साल पहले यही देखते हुए कि एक तो ये है कि हम अपना ये जो जहाज़ समझ लें एक समंदर में है, एक मुल्क की सूरत में, और वो डूबता चला जा रहा है, और हम भी दीगर की तरह इसको डूबता देखते रहें, या इसको बचाने के लिए कुछ काम करें। तो बचाने के लिए, काम करने के लिए हम बाकायदा तौर पर मैदान में आए हैं, और मैदान में आकर हमने मुल्क भर में इस हवाले से काम किया है। माजी में हमारे पास अपनी खिदमत के बहुत सारे जो है वो इस तरह के अल्लाह के फ़ज़ल के साथ मनसूबाजात मौजूद हैं, जिसमें हमने सैलाबों में, ज़लज़लों में, और इसी तरह जब कोरोना की वबा आई थी तो उसमें, और अभी भी अगर आप इन आबादियों में जाएंगी तो लोग बताएंगे कि हम सस्ते सब्ज़ी के स्टॉल लगाते हैं, हम सस्ते तंदूर लगाते हैं, हम अवामी सहूलत बाज़ार लगाते हैं, हम अपने स्कूल चलाते हैं, हम अपने हस्पताल चलाते हैं। ये काम एक तवील अरसे से हम कर रहे थे, लेकिन वो इतने छोटे स्केल में है कि उसके ज़रिए से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का भला नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये इक़्तिदार में आए आप, ठीक है। तो मंशूर ये है कि आकर पाकिस्तान की खिदमत करना है, मुल्क को बचाना है, अवाम की खिदमत करनी है। तो आप क्या समझते हैं जो पार्टियां माजी में रही हैं, अब फिर जाहिर सी बात है वो एक मजबूत पार्टियां हैं, टॉप ऑफ पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मगर आप क्या समझते हैं कि उनकी जानिब से बार बार इक़्तिदार में आकर सिर्फ आवाम के साथ वादा और करना, दावे करना, उसके बाद काम नहीं किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि इस बार ऐसा ही कुछ होने वाला है, या इस बार कुछ मुख्तलिफ हम सूरत हाल देखेंगे इलेक्शन में?
देखिए मुख्तलिफ यकीनी तौर पर देखेंगे, ज़माना बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा आज अवेयर है, वो जानता है कि उसके मसाइल क्या है। और हमारा जो इंतखाबी स्लोगन है वो भी मैं आपको बयान करता हूँ कि शऊर को वोट दें। अब मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम लोगों में शऊर उजागर करना चाहते हैं। अभी कल मैं जो है वो टीवी पर देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दावा किया है। उनका दावा क्या है कि हम इस मुल्क के तमाम शहरी वो जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम उनको बिजली मुफ्त दे देंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना पूरा जो मैं ये कहता हूँ कि इसके वाले से प्लान वो भी सामने लाना चाहिए। यानी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जो रेवेन्यू बिजली के वाले से आता है, हुकूमत हासिल करती है, वो 2500 अरब रुपए है। और अगर आप देखेंगी कि 80% से ज़्यादा घराने वो हैं कि जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब जब सबको आप सब्सिडी दे देंगी तो मकसद दे देंगे तो इसका मकसद है कि 1800 से 2000 अरब रुपए जो है वो आप सब्सिडी देंगे उस वक्त जब खजाना खाली है, आप कशकोल उठा के दुनिया में फिरते हैं। आपके साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ये कहते थे कि हम भिखारी हैं और इस कैफियत में पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पेश करते हैं। तो भाई यहाँ तो रोटी पानी बिजली का मसला है जो आपने लोगों से छीन लिया है। तो इस तरह के खुशनुमा वादे और ये दावे जो हैं ये सारे झूठ पर मबनी हैं और आज की आवाम इसको समझती है। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि तादाद है वो यूथ की है। 65% 75% यूथ है, उसको इस तरह के नारों से धोखा देना मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो आपका स्लोगन है शऊर को वोट दें, तो क्या आप लोगों की जानिब से ऐसा किया जा रहा है कि शऊर उजागर हो? क्योंकि वही आपने बात की, फरसुदा निज़ाम हमारे यहाँ चलता आ रहा है, वही वादे दावे और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कारकुन हैं वही वोट देते हैं, मगर शऊर किस तरह उजागर किया जाए? आप क्या समझते हैं कि अब इस नहज पर पाकिस्तान पहुंच के जाके हमारी मैशत ख़राब हुई हुई है, हमारे मुल्क में हालात इस तरह नहीं है कि हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं दे रहे, महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई सर्टनिटी नहीं है, कोई सूरत हाल ऐसी वाज़ह नज़र नहीं आ रही कि कुछ ना कुछ मुल्क का हो, तो शऊर किस तरह उजागर किया जाएगा आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए, हम ना दूसरी जमातों के मुकाबले में हमारा थोड़ा सा जो काम करने का तरीक़ाकार है वो जुदा है। यानी आप ये देखें वो कि कैसे है? मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ आपको। दीगर जमातें जितनी भी हैं ना, उनको अगर आप देखेंगी तो उनकी सूरत हाल ये होती है कि उनका काम इलेक्शन के साथ मुंसलिक होता है। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि यहाँ से जो पिछली बार MP आए थे या MNA जो जीते थे, उसके बाद लोगों ने उनको इलाके में नहीं देखा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वो ख़ास इलेक्शन के लिए ज़ाहिर होते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। हम 5 साल लोगों के दरमियान रहते हैं, हम मुसलसल 5 साल लोगों के दरमियान रहते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो जो आपने कहा कि सर्टेनिटी नहीं है, यानी लोगों में यकीन नहीं है, लोगों में एतमाद नहीं है, लोग मायूसी का शिकार हैं। तो इस मायूसी को ख़त्म करना असल है। तो हम मुसलसल लोगों के साथ राब्ते में हैं। हम बतौर ख़ास उन 70% लोगों को राब्ता करना चाहते हैं और मुसलसल कर रहे हैं और उनकी तरफ जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इस निज़ाम सियासत पर यकीन नहीं रखते, अपने घरों में बैठे रहते हैं, इस इलेक्शन की सियासत पर यकीन नहीं रखते, वो इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलते, वोट नहीं डालते। इसका नतीजा ये निकलता है कि चंद लोग जो इन सियासी जमातों के साथ हैं, आप देखें कराची जैसे शहर में 2.5 करोड़ का शहर है, लांडी में इलेक्शन होता है, 10,000 वोट लेकर एक बंदा जो है वो MNA बन जाता है। तो ये मजाक है। तो ये मजाक, इसमें अवाम को हम ये शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में जहाँ ये सियासी जमातें जिम्मेदार हैं, बहुत बड़ा जिम्मा आपका भी है कि आपने मैदान खाली छोड़ दिया। तो नौजवानों को इस पर कायम कर जो है ना कायल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, इलाकों मोहल्लों में जा रहे हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, दीगर और जगहों पर जा रहे हैं और लोगों को राब्ता करके उनके हुकूक जो हैं उनसे रूशनास करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निकलें, आप निकलेंगे तो आपके ये तमाम तर मसाइल हल होंगे। ठीक है, आप निकलेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट जो कि उम्मीदवार हैं NA 235 के, और ये हल्का बहुत बड़ा हल्का है, इस हल्के में बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल का अंबार अभी तक हल नहीं हुआ है। आगे क्या होता है? 8 फरवरी की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, ये इलेक्शन होना है। अब आप ये देखें कि किस तरह से तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो किस तरह से हल्कों में मौजूद हैं, उनके उम्मीदवार मौजूद हैं हल्कों में, और आवाम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो मसाइल हल करेगा वोट उसका होगा। अब क्या होने जा रहा है, आवाम से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम NA 235 के हल्के में मौजूद हैं और जिस तरह से आपने ब्रेक से पहले देखा कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट और जो कि उम्मीदवार भी हैं इस हल्के के, फैसल नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं और अहले इलाका क्या चाहते हैं
इन उम्मीदवारों से वो क्या चाहते हैं कि इन इलाकों में जिस हलके में हम मौजूद हैं इसकी हालत ज़ाहिर बहुत ख़राब है। आपने हमारे पिछले प्रोग्राम देखे होंगे तो हमने आपको दिखाया था कि NA 235 का हाल बहुत बुरा है। मगर अहले इलाका नई क़यादत से क्या उम्मीद वाबस्ता रखते हैं? जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है उससे क्या वाबस्ता है, उनकी उम्मीदें वो करेंगे। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप एक एक करके नदीम साहब से, फैसल नदीम साहब से सवाल करें ताकि जो आवाम चाहती है, उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है, वो ख़ुद उन्हीं की ज़बानी वो जवाब दें। और क्या पता अगर इस हल्के से इनकी जीत होती है तो क्या ये वादा वफा होगा या नहीं होगा, जैसे पिछले माजी में हम देखते आए हैं। तो सर आप सवाल करना चाहते हैं? ये जैसे आपने बात की है वोट के हवाले से, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से दीगर पार्टियों ने वादा किया है कि हम उनको यूनिट फ्री देंगे, तो आपका इससे क्या हवाला है कि आगे फ्यूचर प्लान ऐसा क्या आप कर सकते हैं इसमें बिजली के हवाले से? ठीक है, आप चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम पार्टियां जो माजी में वादा कर चुकी हैं क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो बिजली महंगी की सब्सिडी के हवाले से जो पार्टियां कह रही हैं, तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या इस हवाले से करेगी, क्या मंजूर होगा? सर हम वही बात कर रहे थे कि किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें होंगी, और सब्सिडी की बात की जा रही है क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बातें होती हैं। मगर अहले इलाका पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या मंशूर होगा अगर आप लोग आते हैं इक़्तिदार में? तो जी, लोड शेडिंग के हवाले से पूछना चाहता हूँ। जैसे और दीगर पार्टी जो हैं वादा करती हैं कि हम ये करेंगे, आगे अपडेट होगा, ये सारा कुछ सही हो जाएगा, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है इसमें कि आप क्या कर सकते हैं? जैसे रोड पार्टीज जो हैं वो वादा करती हैं तो काम तो वैसे कुछ भी नहीं होता, जैसे आपने बात की बिल्कुल। तो आपका क्या नज़रिया है कि आप क्या कर लेंगे फ्यूचर प्लान में आगे बिजली के हवाले से? जी फैसल साहब, यही बात, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोड शेडिंग एक मुल्क का बड़ा मसला, और उसके बाद जो बिजली अभी पिछले महीनों में जो महंगी हुई है, जो इजाफी टैक्सेस लगाएं, और कराची में ज़ाहिर सी बात है कराची पर इजाफी बोर्ड जो सरचार्ज के नाम पर लिया जाता है, उस हवाले से आवाम पूछना चाह रही कि किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे अगर आप जीतते हैं या आपकी पार्टी जीतती है? तो देखिए, मैं यहाँ पर दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर एक ये है कि मैं बिलुमूम सारे मुल्क के हवाले से बात करना चाहूँगा, और उसके बाद ये जो कराची शहर है, जिस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इसके हवाले से भी बात करना चाहूँगा। आप ये देख लें कि बिजली का मसला यकीनी तौर पर सारे मुल्क का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और बिजली के बिलों की इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों की आमदन से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। तो लोगों की आमदन से ज़्यादा बिजली का बिल आता है तो उसकी अदायगी किस तरह से होगी? अब अगर इसको आप देखना शुरू करेंगे तो अभी मैं कल एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था कि साहिवाल में एक बिजली का मकसद मंसूबा लगाया जाता है, और वो साबिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर लगाया जाता है, और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर बिजली बनती हुई लोगों को दिखाई दे। तो यानी होना ये चाहिए था कि कोयले से अगर कोई ये समझ लें कि चलने वाला प्लांट इंस्टॉल किया जा रहा है तो उसको बंदरगाह वाले शहर में या उसके करीब पर कहीं भी इंस्टॉल किया जाए। अब 1000 किलोमीटर 1000 मील जो है वो जाकर एक प्लांट इंस्टॉल किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि हम इस हल्के में ये काम कर रहे हैं। इसी तरह IPPs के मसाइल आप मुस्तकिल सुन रहे हैं, मुसलसल सुन रहे हैं कि अपने करीब के लोगों के साथ मुआहदे किए जाते हैं, और मुआहदे इस तरह के किए जाते हैं कि जितनी बिजली बननी है वो बनने के बाद चाहे जो है वो इस्तेमाल हो या ना हो, या बिजली बने या ना बने, लेकिन उनकी अदायगी मुकम्मल तौर पर की जाएगी। तो इस तरह के मुआहदात के ज़रिए जो है वो पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म की दास्तानें जो हैं वो बाकायदा मुसल्लत की गई हैं, और ये तमाम तर जितनी चीज़ें हैं इनका ख़ात्मा किया जाना ज़रूरी है। हम एक बावसाइल मुल्क हैं, हमारे पास हवा भी है, हमारे पास धूप भी है, हमारे पास समंदर भी है, हमारे पास दरिया भी है, यानी सस्ती बिजली के हुसूल के लिए जितने ज़राए चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं। तो चूँकि आप देखते हैं कि ये जो इस वक्त सियासी हमारे पास सिस्टम मौजूद है, इसमें पहले अवाम को लूटा जाता है, और लूटने के बाद बहुत सारा माल जमा किया जाता है, और अगले यानी इलेक्शन में उसी माल को इस्तेमाल करके जो है अगला इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाती है। तो जो बुनियादी तौर पर हम काम करना चाहते हैं, नंबर एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं कि तमाम तर मामलात में बिल्कुल जो है वो शफाफियत के साथ काम हो, इस तरह के ज़ालिमाना मनसूबाजात जो है वो ख़त्म किए जाएँ, इस तरह के ज़ालिमाना मुआहदात ख़त्म किए जाएँ, सस्ती बिजली बनाई जाए और अवाम उन्नास को सस्ती बिजली फराम की जाए। अब आप देखें
हम अगर खुद इन्हिसारी की बात करते हैं, हम अपनी सनत को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो सनत भी उस वक्त आगे जाएगी कि जब आप उसको सहूलत फराम करेंगे, आप उसको सस्ती बिजली फराम करेंगे, सस्ती गैस फराम करेंगे, तो उसके बाद आपकी सनत आगे जाएगी। अब आप खित्ते में देख लीजिए, आप इंडिया को देख लीजिए, आप दीगर मुल्कों को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, वहाँ पर हुकूमत जो है अपने सनतकारों को सहूलत फराम करती है। सनतें जब चलती है तो लोगों को रोज़गार मैसर आता है, तो वहाँ पर ये तमाम तर सहूलियात फराम की जाती है। और हमारे यहाँ जो है वो सनतकारों के लिए जो है वो जुल्म का सिलसिला जो है वो मुसल्लत किया जाता है। तो इंशाल्लाह इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अगली बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, कराची शहर जो है, कराची एक यतीम शहर है। इससे इसके आपको मकसद जो है, इससे वोट लेने वाले बहुत मिलेंगे, इसको लूटने वाले बहुत मिलेंगे, इसमें भत्ते लेने वाले बहुत मिलेंगे। 90% ये सूबे को देता है और 70% जो है ये मुल्क को दे रहा होता है, लेकिन इसको देने वाले आपको नहीं मिलेंगे। अब ये अजीब व गरीब बात नहीं है कि मुल्क में बिजली का रेट कुछ और है और इस कराची शहर में कुछ और है। तो ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ये ज़्यादती पर मैं कहता हूँ कि जो है वो मुश्तमिल है। इंशाल्लाह इनको ख़त्म करेंगे और सस्ती बिजली सस्ते मनसूबाजात के साथ और शफाफियत लाकर इंशाल्लाह लोगों को फराहम सस्ती करेंगे। बिजली देंगे और सस्ती बिजली से ही ज़ाहिर से बात है जो गरीब आवाम है, क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है और इस गुर्बत को ख़त्म किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, अभी जैसे बात हुई स्टेबिलिटी की, तो आम रुझान लोगों का ये होता है कारोबार को लेके कि जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ही कारोबार सेट होगा या उसके बाद ही जो है ना लोगों का रुझान और इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो बिज़नेस के हवाले से आपके पास क्या माशी प्लान है कि अगर इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर ऐसा क्या आपके पास प्लान है जो जिसकी वजह से बिज़नेस स्टेबल हो जाए और पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए? अच्छा फैसल साहब, ये बात ज़ाहिर सी बात है, हम मईशत की बात करें। पाकिस्तान में IMF के कर्ज़े के बगैर हमारा मुल्क, जिस तरह से आपने देखा कि अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में जिस तरह से श्रीलंका का हाल हुआ वो हुआ, अब हर शख्स कोशिश कर रहा है कि वो बाहर जाए और कई 40 लाख से ज़ायद यूथ जो है हमारी पाकिस्तान से बाहर चली गई है पढ़ने के लिए, जॉब की तलाश में या जॉब के लिए। तो ये सवाल बहुत अब हम सुन रहे हैं आवाम से कि क्या किया जाए, जो लोग नहीं जा सकते बाहर। और जिस तरह से भाई ने पूछा कि आवाम वो लोग जो जिनके पास पैसे नहीं कि वो बाहर जाकर अपना काम करें या जॉब उनको मिले बाहर, यहाँ पर इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाएँ जो आवाम में कुछ ना कुछ हौसला हो कि हाँ ये होगा, इस तरह से किया जाएगा? देखिए, मैं बार बार एक बात अर्ज़ करता हूँ और वो बात शफाफियत की है। यानी इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसमें सूरत हाल ये है कि आप मकसद पिछली हुकूमत देखें जो 16 माह की थी, उससे पिछली हुकूमत देखें और उससे पिछली हुकूमत देखें, तो मुसलसल हमारा ग्राफ जो है ख़ास तौर पर इकॉनमी के लिहाज से वो नीचे आया, यानी मुसलसल हम डूबते चले गए। अगर उसकी वजूहात आप देखना चाहेंगी तो आपको ये बात दिखाई देगी कि जिन लोगों के हाथ में हमने अपनी ज़माम कार दी हुई है, उनका फोकस मुल्क को आगे ले जाने के बजाय अपनी ज़ात को, अपने ख़ानदान को, अपने करीब के लोगों को आगे ले जाना होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप इनमें से किसी को भी दिवालिया होते नहीं देखते। आप देखें कि मुल्क के जितने भी आवाम हैं वो इस वक्त बिजली का बिल नहीं दे पाते, घर की रोटी उनके लिए मसला होती है और दीगर बहुत सारे, लेकिन इनमें से किसी को आपने नहीं देखा होगा। इनकी जायदादें मुल्क में भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, इनकी शुगर मिलें भी जो है वो मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा होता है, इनकी इंडस्ट्री में इजाफा हो रहा होता है, इनके कारोबार में इजाफा हो रहा होता है, इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा होता है। तो मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि हम इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करके शफाफियत लेकर आएंगे। आसान, यानी ये समझ लें कारोबार को। आप एक चीज़ देख लीजिए, इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला पिछले दिनों जब हमारे पास ये सूबाई हुकूमत सिंध में ख़त्म हुई है, पीपल्स पार्टी के 15 साल ये जुल्म पर जो है ये मुश्तमिल 15 साल, इस पर जब हुकूमत ख़त्म हुई है तो मीडिया पर एक सिस्टम नामी चीज़ जो है वो अचानक ज़ाहिर होती है और वो सिस्टम जो है वो जब सामने आता है तो पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा जो है वो एक निज़ाम मौजूद है कि जो निज़ाम बाकायदा तौर पर आवाम से लूटमार करता है। जो सरकारी इदारों में आ रहे होते हैं, अपने जायज़ कामों के लिए आ रहे होते हैं, SBCA में चले जाएँ, आप सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाएँ, किसी और जगह पर चले जाएँ, बाकायदा तौर पर इन सियासतदानों के मैं कहता हूँ नुमाइंदे मुकर्रर हैं जो अरबों रुपए अवाम से लूट कर वहाँ पर मुंतकिल करते हैं। जायज़ काम जो है वो मुश्किल है, नाजायज़ काम बहुत आसान है। तो मैं जब बात करता हूँ शफाफियत की और इन तमाम तर मामलात को आसान करने की, और जो है वो ये कह लें कि आप जो बैरूनी आपके पास सरमायाकारी आ रही होती है उसके रास्ते आसान करने की, सहूलत देने की, वन विंडो ऑपरेशन की और सारी चीज़ें, तो मैं ये कहता हूँ शफाफियत के साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी। मुझसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जिम्मेदार सीटों पर ना अहल लोगों का बैठा होना है। इनकी जगह अहल लोग आएंगे, इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे, तमाम तर चीज़ें चलेंगी। ठीक है, शफाफियत बहुत ज़रूरी है और अहल लोगों का आना ज़रूरी है।
तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने प्रोग्राम में बात की कि एक पुरानी पार्टी जो कि कई पार्टियां हैं और उसमें नई पार्टियों में भी जो कि जिनको 2.5 साल 3 साल हुए हैं और वो सियासत में आ रही हैं, इक़्तिदार में आना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि अवाम की खिदमत की जाए, तो उनका मंशूर भी है। आज हम मौजूद थे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा फैसल नदीम साहब के साथ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उम्मीदवार NA 235 भी हैं, और आवाम भी हमारे साथ मौजूद थी और आवाम के मसाइल भी हमारे साथ हमने इसको डिस्कस किया कि किस तरह से आवाम क्या चाहती है अपने उम्मीदवारों से। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या होगा, किसको वोट पड़ेंगे, कौन इक़्तिदार में आएगा और जो वादे किए गए हैं आवाम से उसको पूरा किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।